स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो मैडम का वो सेकंड प्रेगनेंसी वाला नाटक जो है वो एक एक्ट था। अल्टीमेटली प्रोमो से पता लग रहा है कि हर एक इमोशन को ये लोग यूज़ करेंगे फॉर द सेक ऑफ वोट्स, फॉर द सेक ऑफ व्यूअरशिप। और अब फाइनली बच्चे वाला एंगल भी लेके आ गए। इट वॉज वेल प्रिडिक्टेड, ये तो सबको ही पता था कि राजा बेटा वाला और ये इनके बच्चे वाला ये सब कुछ ये लोग यूज़ करेंगे। बट मुझे शिकायत इन लोगों से नहीं है, मुझे शिकायत है क्योंकि ये लोग से मैं कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकती। क्योंकि वो औरत जो अपनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड नहीं लेती, जहाँ पे बार बार उसका हस्बैंड एक ही बात कहता है कि ये ट्रॉफी नहीं लाई थी, पहले राउंड में आउट हो गई थी, सोचिए कितनी इंसल्ट है। तो अगर वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेती तो हम क्या ही ले सकते हैं। पर मेरा मेन कंसर्न है चैनल वालों से, मेरा मेन कंसर्न है क्रिएटिव हेड से, प्रोड्यूसर से, जो कि हर हफ्ते बहाना निकालते हैं कि किसी न किसी तरीके से लप्पू जनाब की फैमिली, जो कि व्लॉगर्स की फैमिली है, वो इंक्लूड हो जाए। ठीक है, इन लोगों को क्लाउड से मतलब है, इन लोगों को व्यूज से मतलब है, इन लोगों को ज्यादा व्यूअरशिप से मतलब है, टीआरपी से मतलब है। बट इस शो में मुझे ऐसा लग रहा है कि हर चीज छोड़ के, हर चीज एक तरफ करके इस लप्पू जनाब से मतलब है। इतना भाई क्या है ये नायाब, ये डुप्लीकेट शाहरुख, सॉरी डुप्लीकेट शाहरुख भी क्यों बोलूं, बहुत अच्छे होते हैं डुप्लीकेट शाहरुख, जाके देखिएगा, बहुत ही स्किलफुल होते हैं। ये ना शाहरुख है ना सलमान है, पता नहीं कौन सी ये, और ऊपर से बाल कभी धोए इसने, कभी नहाया हुआ दिखा है? ये हालत देखा करो इसकी। और चाहे किसी भी हालत में हो, आप लिख के ले लीजिए, उस टाइम पे इतनी बड़ी सेलिब्रिटी जूही चावला आ गई और उनको ये दिखा भी नहीं। बट आई एम श्योर द प्रॉम्प्ट वाज जस्ट लाइक दिस कि आप ये बोलेंगे कि ये शाहरुख खान है तो अपना गेटअप निकाले, मतलब ही लुक्स लाइक शाहरुख, इस शो का शाहरुख। तो स्पेशली उसका वो राक्षस वाला सेटअप निकाल के फिर डांस करा गया है। इतना इंपॉर्टेंट है इस शो के लिए, जबकि डांस सब कहते हैं, हर कोई, हर एक इंसान कमेंट सेक्शन में कहता है एवरेज है। मैं इसके अंध भक्तों की बात नहीं कर रही हूँ, जनाब एंड फैमिली के, मैं आज उनकी बात कर रही हूँ जो कि समझते हैं कि जनाब डांस नहीं कर पाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एक दो परफॉर्मेंस अच्छी होने के अलावा 90% परफॉर्मेंस एक ही तरीके के कॉन्सेप्ट पे होती है, जो कि बेहद ही नेगेटिविटी से भरा होता है। मैडम ने कहा था कितनी नेगेटिविटी फैलाओगे जनाब, आप तो नेगेटिविटी ही दिखाते हो अपने डांस परफॉर्मेंस में, है ना। रेपिटेटिव कॉन्सेप्ट्स हैं, बट बाकी सबको हमारे जो जजेस हैं 3, अनमोल रतन, वो बहुत ज्ञान देते हैं। और ओ माय गॉड यू लुक लाइक शाहरुख खान, यू टू गुड, ओ माय गॉड दिस इज सो। अरे फारा जी, मतलब कम ऑन, शाहरुख शाहरुख शाहरुख, ये शाहरुख का वो नहीं है कंपटीशन, कौन है बेस्ट डुप्लीकेट शाहरुख। अगर वो होता तो आप उसको क्राउन पहना दीजिए, किंग डुप्लीकेट खान का, है ना। बट ये एक डांस रियलिटी शो था। एक टाइम पे सब कुछ बहुत फेयर होता था, हर बार थीम अलग होती थी, लोग सिर्फ फैमिली 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 नहीं करते थे। आप गिन लो कितनी बार मैडम ने शिरकत करी होंगी शो में। कभी तो मैडम आई है उसको विश करने को फर्स्ट टाइम, उसके बाद बिरयानी खिलाने आई हैं, उसके बाद 2-3 बार तो वो ऑडियंस में बैठे हुए उनको दिखाया गया है, उसके बाद ये वाला था, उससे पहले वो था जहाँ पे साहिबा आई थी, जहाँ दोस्तों को आना था पर वहां पे भी फैमिली मेंबर्स को खींच लिया। बस एक नैरेटिव सेट कर रखा है कि ये राजा बेटा है, सबसे अच्छा भाई है, सबसे अच्छा पति है, सबसे अच्छे पापा है, यस यस। बट आप लोगों को हैरानी होगी ना कि ये सब कुछ एक डांस रियलिटी शो के कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रही हूँ। क्या दिन हुआ करते थे पहले, डांसर्स अलग अलग डांस फॉर्म्स ट्राई करते थे, रुम्बा, कभी सालसा, कभी चा चा चा, व्हाट नॉट। बट इस डांस रियलिटी शो में एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, ये इस शो का शाहरुख है, ये शाहरुख खान है, ये हीरो है, ये हीरो है, ये शाहरुख है। इतनी बार गौरी खान ने शाहरुख को शाहरुख नहीं बोला होगा जितनी बार आपने जनाब को शाहरुख बोल दिया है। अब सारे इनके जो प्यारू हैं, जो इनके फैंस हैं, वो कमेंट सेक्शन में लिखे यू आर जीलस। मैं कैसे वैसे ऐसे इंसान से जो नहाता नहीं है, जिसके बाल बिल्कुल फुर्रे हुए हैं, चिड़िया के घोंसला मैं नहीं बोलूंगी, वो भी बहुत सुंदर होता है, आर्टिस्टिकली एक चिड़िया वो घोंसला बनाती है, और जिसकी बॉडी बहुत हैवी है, क्योंकि यस गाइस, मेरे जनाब को प्लीज वोट कीजिएगा क्योंकि वो आप पे एहसान कर रहे हैं गाइस डांस करके, वरना उनसे कहाँ ही इतनी भारी बॉडी के साथ डांस हो पाता है। यस यस। आप मुझे सब एक चीज बताइए, तो मैडम क्यों खिलाते हो आप बिरयानी? ये इनका पैसिव, मैडम पकड़ी गई, ये पकड़ी गई, मैं बता रही हूँ, पैसिव अग्रेसिव पना है इनका। ये खिलाती है बिरयानी, ये खिलाती है मालपुए, केक्स और कन्फेक्शनरीज, जो कि इस दौरान मना होती है सो एज टू कीप योर बॉडी एक्टिव। इतना हैवी नहीं खाना होता या मीठा नहीं खाना होता। वहाँ मैडम लेमिंगटन्स, यस यस, लेमिंगटन्स बेचती हैं और केक्स बेचती हैं जो इन्होंने मम्मी की रेसिपी से बनाए थे, वो मत भूलिएगा, क्योंकि अगर ये बात उछल गई तो फिर मैडम बना देंगी और मैं तीसरी बार लेमिंगटन्स बनते हुए नहीं देख सकती क्योंकि मैं जीलस हूँ। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो मैडम ये आपका पैसिव अग्रेसिव बना हुआ कि आप इस लप्पू जनाब को इतना भारी खाना खिलाते हो और तेल की तरी वाली सब्जियां खिलाते हो। मैं तो पता है सच में उस दिन का वेट कर रही हूँ जब मैडम घिया बना के जनाब के लिए घर पे रखेंगी। नहीं, हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मैं उस घी की बात कर रही हूँ जो डीप फ्राइड होगा। मैडम की इज्जत रख ली मैंने। अगर मैं हेल्दी खाने का बोल देती तो उनको बुरा नहीं लग जाता, फिर पिट्टी 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 करके आ जाती अपना व्लॉग अपलोड करके। अभी नहीं आएंगे, अभी तो वोट चाहिए गाइस। यस यस, मैं तो कहती हूँ कितनी लकी है वो इन लोगों की इंटीरियर डिजाइनर कि उसके ऊपर ये वीडियो डालने ही वाले थे कि शो शुरू हो गया। अच्छा होने का ढोंग, अच्छा होने का नाटक कोई किनसे सीखे, आप समझ गए होंगे। और जो ना समझे वो उनका बिल्कुल, क्योंकि समझने वाले तो समझेंगे कि ये चैनल जो है वो ये नहीं देख रहा, जजेस जो हैं वो ये नहीं देख रहे कि अल्टीमेटली जो कंटेस्टेंट्स हैं वो कितनी मेहनत करते हैं। यहाँ जनता की बात नहीं है, यहाँ पे ये बात भी होती है कि एक कंटेस्टेंट को कितने सिग्निफिकेंस जजेस के थ्रू मिल रही है, कितना हाईलाइट उसे किया जा रहा है। यहाँ पे एक बहुत अनफेयर एडवांटेज है कि मैडम जो है एक सेलिब्रिटी हैं, बट उससे भी बुरी बात यह है कि उनके उस सेलिब्रिटी स्टेटस को हाईलाइट करने में कोई कमी नहीं छूट रही है। ऑफ स्टेज भी, ऑन स्टेज भी, हर तरीके से ऐसे थीम्स क्यूरेट किए जाते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जनाब को बेनिफिट होगा। बहाने निकाले जा रहे हैं कि किसी तरीके से हर हफ्ते जनाब और जनाब की मैडम और जनाब का वो राजा बेटे वाला स्टेटस और शाहरुख खान वाली इमेज प्रमोट की जाए। और इनकी असलियत क्या है आपके सामने है। राजा बेटा एक बार अपनी माँ को सेट पे नहीं लाया होगा दिखाने को कि मम्मा ये मेरा रिहर्सिंग रूम है या ये मेरा सेट है, या आप सामने बैठ जाओ मेरी परफॉर्मेंस देख लो। अब लोग ये ना बोलना शुरू कर दें कि वो बीमार है या ये है या वो है। सॉरी, बट ईश्वर कलेक्शन जाते टाइम वो बीमार नहीं होती। तो ये बहाने जो उनकी तरफ वाले लोग बनाते हैं जनाब की हरकतों को जस्टिफाई करने के लिए, वो तो ना ही करें। और आज मैडम की हिपोक्रेसी सबको दिख गई। इन्होंने क्या कहा था, बेबी बहुत छोटा है, ऑन स्टेज नहीं जा सकता, उसके हेयरिंग पे असर आ सकता है। अब कहाँ गई मैडम की वो केयर? पता है क्यों मैडम नहीं लेके गई पहले? बिकॉज शी सेव्ड हिम फॉर द फिनाले। राइट बिफोर द फिनाले बच्चा आ जाता है और शो वाले, चैनल वाले बड़ी कन्वीनियंटली जनाब को एक ऐसी थीम बना के दे देते हैं कि जा सल रुक जा, जी ले अपनी जिंदगी, कर ले वापस से लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट। हाँ, करा ही तो है। जो मैडम अपनी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कभी हील के बगैर नहीं चली, वो अचानक से फ्लैट्स में थी। शी जस्ट वॉन्टेड टू मेक श्योर कि आप सबको लगे कि ये शायद एक्सपेक्ट कर रही हैं। इससे क्या होता है कि सुर्खियों में आ गए ये लोग, एंड सक्सेसफुली सो। बिकॉज हुआ ये कि अब वो परफॉर्मेंस जो कि इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जहाँ पे मैडम वो बच्चे वाला पॉइंट यूज कर रही हैं फॉर इंश्योरिंग कि उनके मैन चाइल्ड को बहुत सारे वोट्स मिले, पब्लिक अटेंशन मिले, और लोग वापस से इमोशनल हो गए, बच्चे के नाम पे वोट दे दें। कोई आंख बंद करके भी बता सकता है इस बार कि हर तरीके से ये शो बहुत ही बायस्ड रहा है टुवर्ड्स जनाब। और वो उसी बात से पता लग गया था जब न्यू ईयर पे 2 फीमेल जजेस ने जनाब के साथ डांस किया था, वो एयर हुआ था। उसके बाद से मैं सच बोलूँ मैंने हार्डली कोई परफॉर्मेंस देखी होगी, बट एक परफॉर्मेंस जो मैंने यूट्यूब पे देखी वो थी कुछ 2-3 दिन पहले, जब शिव की परफॉर्मेंस भी उस वीडियो में थी, पर शिव को नहीं दिखाया गया था थंबनेल पे। इससे ही पता लगा लीजिए कि एक ही आदमी का थंबनेल बनाया जाता है, जबकि उस वीडियो में 2 परफॉर्मेंस है। नाउ यू कैन डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच दीज पीपल आर बायस्ड टुवर्ड्स हिम। क्या वजह है मुझे नहीं पता, किसी ने बताया था, वो चक्रम जी थे ना, जो शायद जनाब के मैनेजर है, चूंकि आई गेस ये वही है, पता नहीं किसी ने मुझे कमेंट करके बताया है, तो आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ कि टीम में जनाब के ही कुछ लोग हैं, तो शायद इसलिए जो हो रहा है वो हो रहा है और जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और क्या होना चाहिए वो हमें समझ में आ रहा है, और जो हमें समझ में आ रहा है वो ये है कि जनाब और मैडम जो है वो इस शो में हर तरीके से अपना हर रिश्ता यूज कर चुके हैं अपनी ऑडियंस को मैनिपुलेट करने के लिए, इमोशनली उन्हें इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो अगर आपको किसी को वोट करना हो, मनीषा रानी को कीजिएगा या किसी भी और को कीजिएगा जो मेहनती है। पर जो इंसान अनफेयर तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ऐसे इंसान को वोट मत दीजिएगा, क्योंकि आप फिर उनको बिट्रे कर देंगे जो मेहनत से आगे बढ़े हैं और अपने रिश्तों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वोट्स के लिए। खैर, आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट। वरी बच्चों को खाना खिलाते रहिए, स्ट्रे वरीज का हर तरीके से ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।